हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी चिकन पफ्स की, और वो भी बिना अवन के। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा ले लिया है बोल में। उसमें स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून हम ये रिफाइंड तेल ले लेंगे, और अच्छी तरह पहले तेल को मैदे में मिक्स कर लेंगे ताकि जो पफ शीट्स है वो बिल्कुल क्रिस्पी और फ्लेकी बने। समोसे के लिए हम जैसे पहले तेल और आटे को मिक्स करते बिल्कुल उसी तरह से। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक मीडियम सा आटा तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी भी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा आटा है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। और पफ पेस्ट्री का आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता, मीडियम सा ही होता है। यह आटा हमने गूंद के रेडी कर लिया। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ दूँगी साइड में। अभी हम जो लेयरिंग करने वाले हैं उसके लिए मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून ये मेल्टेड बटर या घी भी आप ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे। अभी मैं यहाँ पर चिकन की फिलिंग बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं एक बारीक चॉप किया प्याज ऐड करूँगी। और प्याज हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसे सौते कर लेंगे। प्याज जल्दी नरम हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसका कच्चापन निकलने तक हम इसे भी भून लेंगे। प्याज यहाँ पर अच्छी तरह भून चुका है। इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी चिली का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर बटर चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं दही ऐड करूँगी। और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप बोनलेस चिकन ऐसे बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ ले रही हूँ। यहाँ पर आप छोटे पनीर के क्यूब्स भी ले सकते हैं, या सोयाबीन का कीमा अगर आपको इसे वेज में बनाना है तो। हम अच्छी तरह चिकन को सौते कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। और चिकन का मॉइस्चर निकलने तक और चिकन अच्छी तरह पक जाने तक हम इसे भून लेंगे। और हमें ये फिलिंग बिल्कुल ड्राई बनानी है। और इसे मैं निकाल के अभी ठंडा करने रख दूँगी फिलिंग को। ये हमने आटे के इक्वल पेड़े बना लिए हैं। अभी एक एक को मैं रोल कर लूँगी। और इस पे हम बनाया हुआ कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लगा देंगे, और एक के ऊपर एक रोटी रखते हुए हम इसे लेयर कर देंगे। सब तरफ से ऐसे कॉर्नफ्लावर का हम पेस्ट लगा देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे, और एक के ऊपर एक ऐसे लेयरिंग करेंगे रोटियों की, स्टेप्स रिपीट करते हुए।
अभी ये हमने लेयरिंग कर दी है। अभी इसको मैं एक बड़ी सी रोटी में बेल लूँगी, सब तरफ से पतला बेलते हुए। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के भी आपको नहीं बेलना है, हल्के हाथों से आप इन्हें रोल कीजिए। ये हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर का पेस्ट है वो पूरी रोटी पे हम लगा देंगे अच्छी तरह से। और इसको अभी हम फोल्ड करेंगे। पहले साइड्स अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और जो ऊपर नीचे की साइड है वो एक के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए ऐसे हम स्क्वायर में इसको लेयर कर देंगे। और फिर से मैदा डस्ट करते हुए हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। रोल करने के बाद जो अनइवन साइड है उसको हम छुरी से कट कर लेंगे और फिर इसके इक्वल स्क्वायर्स बनाते हुए हम इसे भी कट कर लेंगे। और फिर हर एक स्क्वायर में हम बनाया हुआ चिकन का फिलिंग भर देंगे 1 टीस्पून जितना। और फिर इसके साइड्स पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे। ज़्यादा प्रेशर लगा के भी आपको इन्हें बंद नहीं करना है, जस्ट हल्का सा दबाते हुए। और सारे पफ्स हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इन पफ्स को आप ऐसे रेडी करके जिप लॉक बैग में स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब आपको इन्हें फ्राई करना हो तो रूम टेम्परेचर पे लाके आप इन्हें फ्राई या बेक कर सकते हैं। और सारे चिकन पफ्स हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैन में पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पे। अभी बनाए हुए चिकन पफ्स को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी और हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता और जब तक इसके लेयर्स अच्छे से ओपन नहीं हो जाते। जैसे जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा इसके लेयर्स खुलने लगेंगे और ये क्रिस्पी बनता जाएगा और फ्लेकी बनता जाएगा। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और सब हम ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। चिकन पफ्स की लेयर देखिए कितनी क्रिस्पी और फ्लेकी बनी है। वैसे ही बने जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं। बिल्कुल बनाने में इन्हें टाइम नहीं लगता। इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया। अब अपने मनपसंद डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और ये हमारे क्रिस्पी चिकन पफ्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेकी है खाने में।
आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, टेस्टी रेसिपीज़ हम आगे भी लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।